Hello students, today we will do the sources of finance for a joint stock company. Here in this part we will do the advantages and disadvantages of debentures. Okay, what is the benefit of advantages to the investors as well as to the company, and what are the disadvantages of debentures to the debenture holders. So we'll start with this part, advantages, disadvantages of debentures. Now what are the advantages of debentures? From the viewpoint of the debenture holders, right? So appeal to cautious investors. A large amount of finance can be raised by issue of debentures from cautious and orthodox investors who prefer safety of investment and a fixed return. In tight money conditions, the debentures are the best source of finance. तो आपका जो cautious investors हैं, जो कि हम orthodox इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो ना तो they don't prefer to take risk in their investment. वो अपनी इन्वेस्टमेंट से कोई सिक्योरिटी चाहते हैं, बहुत कॉशियस होते हैं और उन्हें एक पर्टिकुलर एक फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न चाहिए अपने काम पर, अपने पैसे पर. ठीक है, तो टाइट मनी कंडीशंस में सबसे अच्छा सोर्स है डिवेंचर्स का. जब मार्केट में बहुत जल्दी से फाइनेंस नहीं मिलता तो डिवेंचर्स जो है फिर आपका जो है कंपनी के लिए जो है और डिवेंचर होल्डर के लिए सोर्स हो जाता है, एक सोर्स, सेफ सोर्स, राइट. सो डिवेंचर होल्डर्स क्या करते हैं उस टाइट मनी कंडीशंस में, आपको डिवेंचर्स को चूज करते हैं ताकि उनकी एक मनी जो है सेफ भी रहे और उनको एक फिक्स रिटर्न भी मिलती रहे. देन है सेकंड, रेगुलर रिटर्न. द डिबेंचर्स होल्डर्स आर पेड इंटरेस्ट एट अ फिक्स रेट एंड एट अ पीरियोडिकल इंटरवल irrespective of profit. Therefore, dependent debenture holders are free from risk of fluctuations in the company's earning. So debenture holders क्या है, वो risk फ्लक्चुएशंस, कंपनी की अर्निंग में फ्लक्चुएशन होते हैं, उसका कोई रिस्क बेयर नहीं करना. कंपनी को प्रॉफिट हो, लॉस हो, डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट उनको एक फिक्स रेट पर मिलता रहेगा पीरियोडिकली. मतलब डिपेंड्स ऑन कंपनीज पॉलिसी कि वो क्वार्टरली दे रही है, हाफ ईयरली दे रही है या ईयरली दे रही है, तो उस बेसिस पे उनको अपना इंटरेस्ट रेगुलर मिलता रहता है पीरियोडिकल बेसिस पर. देन थर्ड, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट. डिबेंचर होल्डर्स जो है उनकी वो जो है जनरली सिक्योर्ड होते हैं, यानी कि मॉर्गेज होते हैं, उनको उनके जो कंपनी के एसेट्स पे कोई ना कोई उनका चार्ज होता है, तो उनकी रिपेमेंट एश्योर होती है. ठीक है, इन केस अगर कंपनी उनका पैसा नहीं दे पाती है तो जो है डिबेंचर होल्डर उस एसेट को सेल कर अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं. नाउ फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इकोनॉमिकल सोर्स है. A company can raise funds through debentures at a relatively low cost, क्योंकि कम कॉस्ट पे इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें जो है डिवेंचर इन्वेस्टर्स जो है डिवेंचर होल्डर्स के लिए ना तो अंडरराइटिंग कमीशन देनी पड़ती है कंपनी को, ना ही ब्रोकरेज की पेमेंट है, ना ही जो इशू एक्सपेंसेस जिस तरह से शेयर्स पे होते हैं उतने एक्सपेंसेस इस पर नहीं होते हैं. So a company can raise funds through debentures at a relatively low cost. This is because investors consider debentures as safe investment. Debentures can be sold more easily than shares. Underwriting commission, brokerage and other expenses of issue are lesser. Then tax relief, जो इंटरेस्ट होता है डिबेंचर पे वो डिडक्शन के लिए, टैक्सेबल इनकम पे डिडक्शन उस पे मिलता है, तो आपकी जो है इनकम टैक्स जो है लायबिलिटी कम हो जाती है कंपनी की. So interest paid on debentures is allowed a deduction while calculating taxable income. It results in saving income tax liability. Then है freedom of management. जो आपका जो कंपनी के लिए फायदा है क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स का कोई वोटिंग राइट नहीं होता, वो मैनेजमेंट में उनकी कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती है, राइट. दे आर, तो इंडिपेंडेंस जो है आपकी शेयर होल्डर्स की वो बनी रहती है, कोई मैनेजमेंट का डेल्यूजन नहीं होता. Debentures do not carry voting rights, therefore a company can raise funds without diluting or weakening the control of the existing members. The management retain its independence as there is no interference from debenture holders. Then trading on equity का फायदा है आपका. Debentures provide the benefit of trading on equity. Okay. Then flexibility. Flexible source क्यों है कंपनी के लिए, कंपनी को जब जरूरत है तो वो फंड्स रेज कर सकती है डिबेंचर्स, रिडीमेबल डिबेंचर्स लेकर, और जब उसके पास एक्स्ट्रा फंड हो तो उनको वो क्या है रिडीम कर सकती है वापस.
It is flexible source of arranging funds. Company can issue redeemable debentures when they need extra funds and redeem it when they have surplus funds. Okay, so these are the advantages. Now the disadvantages of debentures. First, from the debenture holders point of view, no voting right. Debenture holders have no voting right in the management of a company. Therefore, they remain at the mercy of shareholders. Right? Therefore, sorry, this is being repeated. Debentures holders have little appeal to investors who want a share in the prosperity of the company. तो डिबेंचर होल्डर्स की लिटिल जो है अपील जो कम होती है, राइट, अगर वो जो चाहते हैं ऐसे जो इन्वेस्टर्स जो चाहते हैं कि कंपनी की प्रॉस्पेरिटी में भी उनको फायदा मिले, तो ऐसे लोग जो है डिबेंचर्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं. Unattractive, enterprising investors who want high returns and appreciation of capital find debentures unattractive. Debentures of new companies do not appeal to the investors because of high risk. तो नई कंपनीज के लिए भी डिबेंचर्स को बेचना मुश्किल होता है क्योंकि उसमें रिस्क ज़्यादा होता है, तो डिबेंचर होल्डर्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं. और इस पर जो है जो एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स है जिनको हाई रिटर्न चाहिए होता है, जिनको अपनी कैपिटल का एप्रिसिएशन चाहिए, अपनी कैपिटल को जिन्होंने ग्रोथ करनी है, कैपिटल की ग्रोथ करनी है, वो डिबेंचर्स में इन्वेस्ट नहीं करते. हाई यूनिट प्राइस. द यूनिट प्राइस ऑफ द डिबेंचर्स इज जनरली हायर देन दैट ऑफ शेयर्स. देयरफॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स में नॉट बी एबल टू परचेज द डिबेंचर्स. तो क्या है, यूनिट प्राइस डिबेंचर्स का हाई होता है शेयर से, तो स्मॉल इन्वेस्टर्स जो हैं इसमें परचेज नहीं कर सकते क्योंकि डिबेंचर्स महंगे होते हैं. फ्रॉम कंपनी पॉइंट्स ऑफ व्यू क्या है इसके, परमानेंट बर्डन ऑफ इंटरेस्ट. जो डिबेंचर्स को कंपनी को इंटरेस्ट देना ही देना है इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट्स. कंपनी को नुकसान है तो भी पे करना है, तो एक परमानेंट बर्डन बना रहता है कंपनी पर. यानी कि जब उसके पास अर्निंग्स नहीं होती या मार्केट में डिप्रेशन पीरियड चल रहा है तो उनके लिए कंपनी के लिए एक एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है. Interest on debentures has to be paid every year irrespective of profits. During periods of depression, it becomes a heavy burden on the company's earnings. Reduction in credit standing. The creditworthiness of a company which has issued a large amount of debentures is low. Borrowing from banks and financial institutions becomes difficult. तो creditworthiness कंपनी की जिसने बहुत ज़्यादा डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कम हो जाती है, और अगर वो बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फर्दर लोन लेना चाहता है तो वो उसको अरेंज नहीं कर पाता. चार्ज ऑन एसेट्स. चार्ज ऑन एसेट्स मतलब कि एसेट्स को मॉर्गेज या प्लेज किया जाता है. तो डिबेंचर्स यूजली इन्वॉल्व्स मॉर्गेज ऑफ फिक्स एसेट्स. A company cannot raise funds easily through debentures unless it has enough fixed assets. कंपनी को डिबेंचर से फंड्स लेने के लिए ज़रूरी है कि उसके पास अच्छे फिक्स एसेट्स हों. अगर कंपनी के पास सफिशिएंट फिक्स एसेट्स नहीं हैं तो वो अपना अमाउंट दो डिबेंचर से पैसा नहीं रेज कर सकता, राइट. ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ डिप्रेशन द कंपनी मे नॉट बी एबल टू रिपे द अमाउंट. और डिप्रेशन पीरियड में भी कंपनी के लिए मुश्किल हो जाता है इंटरेस्ट देना भी और साथ साथ रीपेमेंट करना डिबेंचर्स की. So this is all about the debentures advantages and disadvantages. So I am ending up the this is part here. So the next part of the long term sources I'll do I'll just give it very soon, the next part of this sources of finance. So we are left with the long term sources of finance through commercial banks and the financial institutions. Okay, so thank you for watching, children. Very important thing that is, everyone knows, that is like, share and subscribe the channel. Thank you.